गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे कि टैली प्राइम में जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको थ्योरीली बताया था कि जीएसटी क्या होती है। जीएसटी के अंदर हमने कौन कौन से टैक्स लगा रखे हैं, सेंट्रल स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, फिर उसका रेट ऑफ स्ट्रक्चर, फिर लिस्ट समझी थी उसकी कि जितने भी टैक्सेस हैं या जितने भी रेट, उसके रेट ऑफ स्ट्रक्चर है कि कौन कौन से गुड्स और सर्विस आते हैं। फिर उसके बाद कितने टाइप्स की जीएसटी होती है, हमने ये समझा था, इंट्रा और इंटर। फिर उसमें मेनली क्या होता है, 3 टाइप्स के जीएसटी होते हैं वो। और अब आज हम सीखेंगे कि हमने टैली प्राइम में अपना जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है अपनी कंपनी में। अगर उसे एक्सेप्ट कराना है अगर ट्रांजैक्शंस को, तो हम कैसे यूज करेंगे जीएसटी में। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अगर आप कंपनी क्रिएट करते तो वो आपको उस टाइम पूछ लेगा कि आपको जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन करवानी है कि नहीं। जब आप न्यू कंपनी क्रिएट करते समय आप एक्सेप्ट कराएंगे तो आपसे पूछेगा इसमें जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन करानी है कि नहीं। अगर आप यस करते तो वो करता है, उसकी डिटेल्स फिर आपको फिल करनी पड़ती है, या फिर अदरवाइज आपको अगर नो कर देते हो तो आपको नहीं भरना। अभी फिलहाल मैंने अपनी कंपनी ले रखी है। मैं अपनी कंपनी में उस फीचर को ऑन करेंगे तो F11 आपको प्रेस करना है। F11 बाद कंपनी सिलेक्ट, फिर आपको एंटर करते 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 ये जो टैक्सेशन आ रहा है इस पे यस करना है। आप जैसे ही यस करेंगे तो आपके सामने आप देख सकते हैं ये ऑप्शन ऑन हो गया है। एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स मैंने बता दी, जैसे आ रहा है ये, इसे यस करेंगे और इसे भी कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स को भी, क्योंकि आपको इसे एल्टर करना है या सेट करना है रेट ऑफ जीएसटी रेट को या अदर डिटेल्स को, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाऊंगी, उससे जैसे यस करूंगी एंटर करते ही आपके सामने जीएसटी डिटेल्स आ जाएगी कि आपको जीएसटी डिटेल्स आपको यहाँ से फिल करनी है। अब देख लेते हैं, हमसे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, फिर जिसके अकॉर्डिंग आपको ये देना है, मतलब जो जो आपसे ये पूछेगा आपको यहाँ देना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कि पहले क्या मांगता है। पहले जैसे स्टेट ले लेगा कि आप कौन से स्टेट में है, मतलब किस स्टेट का जीएसटी नंबर है। तो जैसे दिल्ली ये स्टेट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद ये आपसे रजिस्ट्रेशन टाइप पूछेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन किस टाइप का, रेगुलर कंपोजिशन है, किस टाइप में। तो ये 2 ऑप्शन पूछता है बेसिकली। रेगुलर क्या होता है, रेगुलर का अगर मैं काम बताऊं आपको, रेगुलर का काम होता है कि जैसे हम आरटीआई जो कंपनी भरती है, मंथली आरटीआई जो भरती है, तो उसको रिपोर्ट देनी पड़ती है, हर महीने देनी पड़ती है। तो रेगुलर यूज करती है कि इसमें जो कंपनियां होती है जो उनका टर्म ओवर होता है वो अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो उस कंपनी को रेगुलर नंबर मिलता है, और इससे जो आरटीआई वो हर महीने अपनी फाइल दिखानी पड़ती है। और जो कंपोजिशन नंबर होता है वो कंपनी का टर्म ओवर, जो उसका टर्म ओवर जो होता है 1.5 करोड़ से कम होता है, तो उन्हें जो कंपोजिशन नंबर मिलता है, और फिर उन्हें जो अपनी कंपनी की डिटेल्स है या आरटीआई है वो कब दिखानी पड़ती है, 3 महीने बाद, 3 या 4 महीने बाद उनको दिखानी पड़ती है। तो जो कंपनी चाहती है वो अपना कंपोजिशन नंबर चाहती है ज्यादातर कि हमें उन्हें जो आरटीआई वो कितने 3 मंथ के ड्यूरेशन के बाद भरनी पड़े या दिखानी पड़े। रेगुलर में हर रोज का हर मंथ का हो जाता है कि हर महीने करना पड़ता है हमें कि हर महीने से आरटीआई की रिपोर्ट दिखाओ, ये रिपोर्ट दिखाओ, फिर ये तो हर मंथ का हो जाता है। कंपोजिशन 3 मंथ के बाद तो आराम से कर लेते हैं। अभी फिलहाल हम रेगुलर ले लेंगे। एक्सेस ऑफ टेरिटरी क्या होता है, एक्सेस ऑफ टेरिटरी का काम तब हम यूज करते हैं अगर आपको एक स्टेट से ज्यादा स्टेट की जीएसटी नंबर है आपका, तो आपको इसे यस करना है। मतलब एक स्टेट का तो है ही, अगर दूसरे स्टेट का भी तो आप उसे यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे जीएसटी नंबर आता है, आपका जो भी जीएसटी नंबर होगा आपको वो फिल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं जैसे ले लेती हूँ, यहाँ पे मैंने किसी कंपनी का जीएसटी नंबर ले रखा है। ये एग्जाम्पल देने के लिए बस समझाया कि आपको जीएसटी नंबर होना चाहिए आपके पास। फिर यहाँ पे पीरियोडिक पूछता है कि पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी R1 मीन्स कि आपको कौन सा करना है, मतलब इसमें से पीरियोडिसिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अभी मंथली क्या होती है, मंथली का और क्वाड्रिटली का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास। अगर आपने रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर लिया तो आपको मंथली है, मतलब जो आप रिपोर्ट दोगे तो वो मंथली होती है या 3 महीने बाद क्वार्टरली आपको भरनी पड़ती है।
अब आप मंथली लेंगे क्योंकि आपने जो क्वार्टरली में क्या आपको पता है कि जब कंपोजिशन ले रखा हो तब आपको क्वाड्रेटली सिलेक्ट करना होता है। अगर आप रेगुलर लेना है तो आपको मंथली आप लेंगे। फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई आपका दिल्ली स्टेट है। अगर आपको इनवॉइस की डिटेल रखनी है तो आप इसे यस करेंगे। फिर कब से एप्लीकेबल हो रहा है वो बताना है। फिर बिल फ्रॉम प्लेस, तो वो प्लेस भी बता देंगे आप। फिर ये ई वे बिल होता है। ई वे बिल एक्चुअली होता है क्या, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारा इंटरस्टेट का सेल और परचेज करना हो, और जो प्रोडक्ट अमाउंट में जो एक लिमिट होती है, इसमें एक लिमिट होती है जो ज्यादातर ई वे बिल के लिए यूज करती है कि अगर आपका उस लिमिट से क्रॉस है, मतलब एक अमाउंट देते कि 50,000 तक ये कर सकते हैं एक दूसरे स्टेट से, अगर नहीं, अगर 50,000 से ज्यादा का सामान है तो उसे ई वे बिल बनाना पड़ता है पास होने के लिए कि मेरा जो सामान है वो इस लिमिट से ज्यादा है, तो मुझे ई वे बिल मैंने दिया है, मुझे इन दूसरे स्टेट में जाना है। कि इन फ्यूचर अगर कभी आगे दिक्कत हो तो आप ई वे बिल दिखा के पास कर सकते हैं। फिर वो एप्लीकेबल कब होता है वो आपको देनी है। फिर ये इंटरस्टेट को आपको यस करने की, एप्लीकेबल फॉर इंटरस्टेट। फिर इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। फिर इसे भी यस करना है। जो कंपनी अगर रेट आपको अब यहाँ देखिए, ये जीएसटी रेट और अदर डिटेल्स है। अगर आपका जो जीएसटी रेट आप कंपनी में ही फिक्स पहले से ऑलरेडी देना चाहते हैं कि नहीं मैं यही डिफाइन कर देता हूँ और मुझे आगे नहीं, तो आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है। आप इसे नॉट डिफाइन करेंगे। नॉट डिफाइन के बाद, नॉट डिफाइन हम इसलिए करते हैं, अगर आप अभी डिफाइन कर दे तो आपका कंपनी रेट लग जाता है, कंपनी रेट लग जाता है। फिर हम प्रोडक्ट में ना सेम जीएसटी आ जाएगी, मतलब प्रोडक्ट में हम चाहते हैं कि जीएसटी अलग अलग हम अपनी अकॉर्डिंग लगा सके, तो फिर होता नहीं है। कंपनी का जो कंपनी में लगी रहेगी वही लगती है, तो हमें इसे नो करना है। नो करने के बाद आपका इंटरस्टेट की लिमिट आ जाएगी। यहाँ ई वे बिल जो मैंने भी बताया था इससे पहले जो विंडो ओपन हुई थी कि ई वे बिल में कितनी लिमिट देनी है, तो आपने इसे 50,000 दे रखी है। इंटरस्टेट की भी और इंट्रास्टेट की भी। और जो थ्रेशोल्ड लिमिट लगेगी, इनवॉइस लगाना चाहती है टैक्सेबल, या तो हम इनवॉइस लेंगे कि जो मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट है वो किस में लगेगा, इनवॉइस में लगेगा। इनवॉइस वैल्यू लेना है या मतलब आपको इनमें से जो भी लेना है वो ले सकते हैं। वैल्यू ऑफ इनवॉइस टैक्सेबल नहीं, अगर आपका टैक्सेबल है तो आप टैक्सेबल गुड्स लेंगे, अगर इनवॉइस है तो इनवॉइस। प्रिंट ई वे बिल इनवॉइस से आपको यस कराना है इसे। फिर स्टॉक या लेजर में आपको मतलब ये सोर्स ऑफ जीएसटी डिटेल्स है, ट्रांजैक्शन है कि सोर्स ऑफ जीएसटी रेट डिटेल्स को अगर लेजर वाइज या स्टॉक कंपनी वाइज करना है तो वो आपके ऊपर है। फिर यहाँ पे क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे करनी है कि हम खुद से करेंगे स्टॉक आइटम लेजर वाइज। हमें यहाँ अगर, और ये क्या होता है, शो एडवांस एडजस्टमेंट इन ट्रांजेक्शन। अगर आप यस करेंगे तो आपके सामने ही अगर एक आपको टाइम पीरियड देना होता है कि आप एडवांस में ही जो अपने जीएसटी है उसी ट्रांजेक्शन यस करना चाहते हैं। अगर आप इसे नो कर दे तो ज्यादा अच्छा है, इसे नो रहने देंगे हम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें ना एक ऑप्शन और होता है, जब आप F12 करेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो प्रोवाइड LUT बॉन्ड डिटेल्स दिख रहा है, इसमें क्या होता है कि आपका अगर आप एक्सपोर्टर्स हैं, मीन्स आप एक्सपोर्ट करते हैं, फॉरेन कंपनी से सेल परचेज करते हैं, तो आपको इस जो LUT बॉन्ड होता है इसे यस कराना होता है। यस कराने के बाद आपको इसका नंबर देना पड़ता है। फिर इसे कि आपका मतलब आप एक्सपोर्टर हैं, आपको बता जीएसटी कम लगता है इसकी हेल्प से अगर बात करें तो। फिर यहाँ पे हमारे ये पूरी डिटेल्स आ गई हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे करना है। एल्टर भी करना है मैम, हमें इन दोनों ऑप्शन को यस करना जो हमारी स्क्रीन पे ही तो दिख रही है, ये जीएसटी सर्विस टैक्स और अदर जो ये डिटेल्स है, इन सबको हमें यस करना है। यस कराने के बाद आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद अब इनके लेजर बनेंगे। जो मैंने CGST और IGST आपको समझाया था उनके लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे आपको। अब हम कहाँ पे जाएंगे, क्रिएट पे जाना है, आपको लेजर क्रिएट करना है। किसका, CGST ले लेते पहले। CGST ये किसके अंडर आएगी, टैक्सेस के अंदर आएगी, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर रखना है इसे।
एक्सेप्ट कराने के बाद आपसे ये पूछेगा ड्यूटी ऑफ टैक्सेस, तो आपको जीएसटी यहाँ से लेना है, सॉरी, तो आप सबको यहाँ से क्या लेना, जीएसटी। जीएसटी लेने के बाद आपसे पूछेगा किस टाइप का है, तो आपको बताना है ये सीजीएसटी है हमारा, सीजीएसटी। अभी आपको यहाँ नहीं देना है इसे कोई भी परसेंटेज वगैरह, आपको बस नॉर्मल, आप इसे नॉर्मल राउंडिंग दे देंगे, देन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कराने के बाद आपको एसजीएसटी का बनाना है, इसे भी ड्यूटी एंड टैक्सेस, फिर इसे किसके अंडर जाएगा, जीएसटी के अंदर, फिर ये एसजीएसटी है, नॉट एप्लीकेबल, राउंडिंग नॉर्मल राउंडिंग ले लेंगे, देन एक्सेप्ट। फिर हमारा क्या बनेगा, आईजीएसटी, क्यों, क्योंकि ये इंटरस्टेट का है, ये भी ड्यूटी टैक्सेस है और किसके अंडर है, टैक्स, और ये आईजीएसटी, देन एक्सेप्ट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया अपनी कंपनी में कैसे इसे कॉन्फ़िगर करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करेंगे अपने, कि स्टॉक ग्रुप में अगर मुझे लगाना हो तो स्टॉक आइटम पे ग्रुप्स में तो मैं कैसे करूंगी, या लेजर्स पे अपने लगाना हो तो कैसे जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आज की वीडियो के लिए यहीं तक की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, या इससे रिलेटेड कोई भी क्वारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।